अस्सलाम वालेकुम दोस्तों प्यारो, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कच्चे से शाहिद लुंड बलोच। आज वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि डीपीओ रिजवान उमर गुंदाल साहब ने सहाफ़ी मीडिया वालों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शाहिद लुंड आप सिलेंडर हो जाएं, आपके साथ इंसाफ होगा। तो डीपीओ साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी ज़िले की मेरे ऊपर एफआईआर कितना है। दूसरा, मैंने जानकारी ले लिया, पूरे अपने एफआईआर भी थानों से निकाले हैं। मेरे ऊपर सिर्फ 18 एफआईआर है और मेरे कौमी तकरार हुए हैं। बिल्कुल पूरा दर्जन मेरे अफराद मर चुके हैं। कुछ आप पुलिस वालों ने मारे हैं, कुछ यानी दुश्मनदारियों में मर चुके हैं। तो मेरे 12 अफराद का एक का भी एफआईआर नहीं हुआ। जो हम लोगों ने दुश्मनदारियों के अंदर मरे हैं उन लोगों की एफआईआर मेरे ऊपर हुए हैं और मेरे कौम कबीले के ऊपर, मेरे चाचू, मेरे मामू, मेरे कज़ने, यानी मेरे ख़ानदान, मेरे कौम कबीले के ऊपर हुए हैं। तो वीडियो रिकॉर्ड करने का और जवाब देने का मकसद सिर्फ इतना कुछ है कि डीपीओ साहब, आप लोग किसी को इत्मीनान दोगे तो कोई आपकी तरफ आएगा और आकर सरेंडर करेगा। अगर कोई मसला, कोई जुल्म, कोई तशद्दुद, कोई अगवा, कोई डकैती, कोई कत्ल करता है, पुलिस से लड़ता है, वो 4 या 3 या 5 लोग से आधा दर्जन से ज़्यादा बढ़ के नहीं होते हैं। जब एफआईआर होती है तो 25, 50, आखिरी हत्ता 100 से भी बढ़ जाते हैं लोग। तो जो ये आपके साथ में बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में एसएचओ नवीद नवाज वाला, पिछले साल यानी सन 2023 चौथा महीना कोई 14-15 तारीख था, तो इसने खामखा नाजायज लुंड कबीले के घरों के ऊपर रेड किया। तो उसमें 3 कुरान पाक शहीद हो गए थे। हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किए, आवाज़ बुलंद किया, सहाफ़ी होता, लेकिन किसी ने हमारा आवाज़ नहीं उठाया। जब आपकी साइड में कातिल लोग बैठेंगे, जब आपकी नज़दीक यानी रिश्वत खोर लोग बैठेंगे, करप्शन लेने वाले लोग बैठेंगे, जुल्म करने वाले लोग बैठेंगे, बेगुनाह लोगों को कत्ल करने वाले लोग आपके साथ बैठेंगे, तो हमें कैसे इत्मीनान होगी कि आपकी अफसरान सच्चे हैं और हमें इत्मीनान दे रहे हैं कि आप सिलेंडर हो जाए। बहरहाल मेरे ऊपर एफआईआर है, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश में हूँ पूरा कि जो कत्लों के दुश्मनदारियों के एफआईआर है वो तो मैं निकाल लूँगा। बाकी मेरे ऊपर 5 या 6 एफआईआर होंगे, तो उसका अगर उन एफआईआर का मैं 1 करोड़ इनाम हक रखता हूँ, तो फिर आपकी हुकूमत भी सच्चे, आप लोग भी सच्चे, आपकी टीम भी सच्ची, सहाफ़ी भी सच्चे, मीडिया वाले भी सच्चे। लेकिन जब आपकी साथ है कातिल, डाकू, जानी, मुजरिम बैठ सकते हैं साथ वाली कुर्सी पर, तो हम क्यों किसी डाकू से सहारा नहीं ले सकते हो। बाकी आप बाला हुकूमत हो, अल्लाह पाक ने आप लोगों को इज्जत दिया हुआ है, अल्लाह पाक ने आप लोगों को ताकत दिया हुआ है, कलम का ताकत, टैंकों का ताकत, जहाज़ों का ताकत, असले का ताकत, गाड़ियों का ताकत, बुलेट प्रूफ ताकत, मीडिया का ताकत, सहाफ़ियों का ताकत। आप जो भी अल्फाज कहेंगे लोग वो आपके अल्फाजों को सच मानेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए डाकू की। तो हम जितना आवाज़ बुलंद करें, जितना वीडियो रिकॉर्ड करें, चाहे हलफ भी उठाए, क्योंकि हमारे बात पर कोई भी इत्मीनान नहीं करेगा। डीपीओ साहब, ये हमारा जवाब है। बाकी सहाफ़ियों से भी, फरहाम इकबाल साहब, वो मेरे ख्याल में एक सहाफ़ी है या मीडिया वाला है, उनसे भी हमारी सुबह आज बात हुई, उनको भी थोड़े मसले मसाइल हमने आगाह किए थे। अगर आपकी थानों में, आपकी ज़िले में करप्ट ऑफिसर होंगे तो ये बेइंसाफ़ी हमेशा चलता रहेगा, जो 32-33 साल से चलता रहेगा। अगर इंसाफ मिलेगा सबको, एक यानी प्लेटफार्म पर सबको आप चलाएंगे, अच्छे को भी अच्छा साबित करोगे, बुराई को भी अच्छाई का रास्ता दिखाओगे, तो उम्मीद है सब इंशाल्लाह बुराई छोड़ के अच्छाई की तरफ आएंगे। मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।